हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम 2022 का, ठीक है, 2022 का हम आप पूरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग करेंगे क्वेश्चन। देख, दरअसल यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये मतलब रैंडम में दिया गया है आपके बुक में। तो ये जैसे कभी रीजनिंग आ जाता है, कभी इंग्लिश आ जाता है। तो जो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पर ये मतलब सर्कल कर दिया है जो जो क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आए हुए हैं। इससे पहले हमने 2012 से 2019 तक, 2021 तक जितने भी हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। कह रहे हैं इंडिविजुअल रिसीविंग द मैसेज आस्क देमसेल्व द बेसिक क्वेश्चन। संदेश कौन प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आप तो कुछ जो पढ़ रहे हैं वो तो संदेश में ही पढ़ रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो वो उस आपके बारे में पूछ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहला कुछ इसमें निष्कर्ष करा है कि एक व्यक्ति जो संदेश दे रहा है, मेरी बात कर रहे हैं, वो विश्वसनीय और ईमानदार है। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया है। ये नहीं कि मैं आपको कुछ अलग से नीट का या इंजीनियरिंग का कोई पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको वही है, क्योंकि यह विश्वसनीय है, ये आपके पेपर में आया हुआ है और यह ईमानदार है। तो ये मेरी बात कर रहे हैं। और ये क्या है, एक स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है, ठीक है। तो मेरी बात कर रहे हैं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ तो वो इस विषय के बारे में मैं कुछ जानता हूँ कि नहीं, कि आपको बता ही रहा हूँ। तो इसमें कह रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, कहना चाहिए कि वो विश्वसनीय और ईमानदार है जो व्यक्ति संदेश दे रहा है, मेरी बात कर रहे हैं। और वह स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है, मतलब मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ जानता हूँ। तो आपको ये कहना, तो ये आपका दोनों ही सही है। क्यों, क्योंकि ये भी होना चाहिए, विश्वसनीय और ईमानदार भी होना चाहिए। और जब तक मैं कुछ विषय के बारे में नहीं जानूंगा तब तक मैं आपको संदेश कैसे दूंगा, मतलब कैसे पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं था, मतलब मेरे और आपके बीच में जो बातचीत, जो आप हम आपको पढ़ाते हैं और जो आप पढ़ते हैं उसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। बस चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, कथन एक और दोनों प्रासंगिक। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, मतलब आप ही पूछे कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। कि वह व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है, मतलब आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये अच्छा कंटेंट है तभी तो आप पढ़ रहे हैं। क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है। ये दोनों कथन प्रासंगिक हैं। धात्विक है कि कोई महत्वपूर्ण बात या फिर किसी उद्देश्य से कही गई बात लिखित भाषा में कोई सूचना या समाचार जो हमें दूसरे को देते हैं उसे हम संदेश कहते हैं। देखिए, और कहाँ है आपका क्वेश्चन, ये देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन। क्या आपको काम करना पसंद है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। जैसे मैं पूछा आपको क्या काम करना पसंद है, तो ये एक कौन सा, एक क्लोज पर क्वेश्चन है। तो ये कैसे क्लोज और ओपन होता है, जैसे इसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं कहा आज क्या आप खाना खाए हैं, तो आप कह देंगे हाँ खाए हैं, ना नहीं खाए हैं, यही कह सकते हैं। और अगर मैं आप ओपन क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे मैं पूछता हूँ आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो ओपन क्वेश्चन हो गया। मतलब ओपन, आप अपने बारे में कुछ डिटेल में, यही नहीं बताएंगे कि मैं खाना खाया हूँ। अपने बारे में जितने भी आप क्रियाकलाप करते हैं वो सब डिटेल में बताएंगे, तो वो ओपन क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सिर्फ हाँ ना का ही जवाब होता है। क्या आपको काम पसंद है, अब ये इसमें बता देंगे कि हाँ पसंद है, नहीं नहीं पसंद है। एक बंद प्रश्न का एक बंद प्रश्न एक सरल प्रश्न होता है। ये हमेशा जो बंद प्रश्न होगा एक सरल है। जैसे आईएएस का जो मेंस होता है उसमें हमेशा जो क्वेश्चन होता है सब कुछ ओपन क्वेश्चन होता है, ठीक है, बंद क्वेश्चन नहीं होता है। और आपके जो प्री वाला होता है जो पेपर, इसमें क्या होता है, ये आपका सरल क्वेश्चन वो मतलब क्लोज क्वेश्चन कोई कई कई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि हडसन बे कहाँ पर है, ठीक है। और ये पूछ लिया, मान लीजिए कि ये हिस्ट्री में पूछ लिया कि बाल गंगाधर की पुस्तक कौन है, तो उसमें एक वर्ड बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये ठीक। ओपन और क्लोज क्वेश्चन में याद रखिएगा।
यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि क्या आपको काम करना पसंद है, तो हाँ ना में जवाब दीजिए, बस बंद प्रश्न हो गया। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेस रिलीज? तो प्रेस विज्ञप्ति क्या है? तो अभी जैसे प्रेस विज्ञप्ति क्या है, जब आपके पास कोई पेपर आता है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, कुछ भी आता है, तो वो क्या होता है, ये पब्लिक होता है, सार्वजनिक होता है। तो प्रेस क्या होता है, एक सार्वजनिक होता है ना। प्रेस विज्ञप्ति एक सार्वजनिक प्रकार का संचार का माध्यम है। जो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज सरकारी आलेख या एक महत्वपूर्ण प्रकार है जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है, तो इसके लिए वह विभाग सूचना को, आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान को, संपादन को पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे सरकार को बच्चों के बीच कोई न्यूज़ पहुंचानी रहती है, तो सरकार क्या करती है, तो उसको प्रेस वालों को दे देती है, और वो प्रेस वाले अपने पेपर में छाप देते हैं। और उसके बाद हम सबको पता चल जाता है कि वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं होगी, कब पेपर कैंसिल होगा, कब लीक होगा। ये सब ये इसमें होता है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति ये पब्लिक होता है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल ही क्वेश्चन, अगर पिछला मेरा सब वीडियो पढ़े होंगे तो यहाँ पर सब कुछ कर लिए होंगे। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण कौन सा है? करें अंतिम चरण कौन सा है। अब देखिए इसमें कैसे आप करेंगे, कहेंगे सब कुछ तो लग रहा है। विकल्प का मूल्यांकन, मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं, विकल्प ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, इसमें आपको एक लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मूल्यांकन करेंगे ना। पहले मूल्यांकन मतलब क्या, पहले देखेंगे कि इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा या डी सही होगा, मूल्यांकन करेंगे। फिर उसका एक बार चयन करेंगे। तो चयन मान लीजिए आपने सी का कर लिया, सी का कर लिया, फिर विकल्प का मतलब पहले पहचान करेंगे, फिर से सॉरी पहले डी करेंगे, पहचान करेंगे, फिर चयन करेंगे। लेकिन चयन तो कर लिए, लेकिन कई कई बार ये होता है, कोई कोई क्वेश्चन में दोनों विकल्प में सबसे जो अच्छा विकल्प होता है वो रखा जाता है, ठीक है। कई बार आपके जो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते होंगे ऑब्जेक्टिव, तो कई क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि जिसमें सबसे अच्छा दो विकल्प दोनों ही सही है, ये विकल्प आपका बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन ये देखा जाता है कि सबसे अच्छा कौन विकल्प है, ये देखा जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वही आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए सी सबसे अच्छा विकल्प था, तो वही आपका लास्ट में वही आप वो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जहाँ गोला भरना होगा वहाँ गोला भर देंगे आप। तो क्या होगा, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है। कहीं भी कभी भी सर्वोत्तम विकल्प का चयन ही करेंगे। तो वही सबसे लास्ट में तो यही किए है ना, तो यही सबसे लास्ट में हो गया। अब देखिए ये सब जो आपका मैथ का दिख रहा है ना, अभी अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होता है, ठीक है, जो पीसीएस का, तो मैं सब कुछ करवा दूंगा, अभी जल्दी ही करवा दूंगा। अगर पोस्टपोन हो जाता है तो मैं करवाऊंगा, ये नहीं कि नहीं करवाऊंगा, तब पेपर तक आते आते मैं लगभग करवा दूंगा। अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होता तो मैं एक ही 2-3 दिन में करवा ही दूंगा सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है। तो डेल्फी तकनीक क्या होता है, इसमें लिखित संचार होता है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन को डेल्फी आपका संचार कहते हैं। देखिए समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक मुख्य विशेषता लिखित संचार है। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें संदेश लिपिबद्ध रूप से संचारक और प्रापक तक पहुंचता है उसे ही लिखित संचार कहते हैं। लिखित संचार सूचना, प्रस्ताव, आदेश, सुझाव, शिकायत इत्यादि सम्मिलित है। डेल्फी तकनीक 4 विशिष्ट हैं। इस समूह में प्रक्रियाओं में अलग अलग है। देखिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अलग अलग करती हैं। ये है अनियमितता, नियंत्रित प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति, सांख्यिकी, समूह की प्रतिक्रिया, विशेषज्ञ, निवेश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मुख्य विशेषता क्या है, रिटन लिखित संचार, डेल्फी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। Which one of the following is not skill of interpersonal interaction? कौन सा नहीं है, तो देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है। इंटरपर्सनल आप जैसे किसी से इंटरेक्ट, जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ,
मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको अगर मेरी सोच थिंकिंग अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तभी तो आप मुझसे पढ़ेंगे। अब मैं कुछ अलग अलग बातें बोलने लगूँ, बाकी बाकी बातें बोलने लगूँ, तो आप हमसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो है ही है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर इम्पैथी, अभी हम जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पैथी, अनुभूति होने चाहिए था। इम्पैथी मतलब एक दया की भाव होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब मैं कुछ अकड़ में बात करूं, तो वो गलत है। शिष्टाचार एक अच्छा, मतलब अब अच्छी बातें, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता, शिष्टाचार में मतलब हमारी आपकी जो बात हो रही है वो अच्छे तरीके से बात हो, ठीक है। ये नहीं कि मैं कुछ आपसे आपको ऐसा गलत वर्ड बोलूं, ठीक है, तो वो नहीं है, तो ये भी है। प्रशासनिक शक्ति इसमें नहीं होता। प्रशासनिक शक्ति कैसे, इंटरपर्सनल पारस्परिक क्रिया में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्रशासनिक शक्ति में आप डायरेक्शन दे रहे हैं एक प्रकार से अपने, आप अगर आप अधिकारी हैं तो आप छोटे अधिकारी को डायरेक्शन देते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन देने की। तो यहाँ तो ऐसा हमारे आप में ऐसी बात है नहीं कि मैं हमेशा आपको डायरेक्शन दूंगा कि नहीं ये करिए वो करिए, ऐसा है नहीं। हम हमारे आपके बीच में ये क्या है, एक अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है बस। तो ये आपका नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन शक्ति नहीं है। देखिए इसमें कौन कौन सा होता, सकारात्मक सोच होता, तथा इम्पैथी होता है, शिष्टाचारी होता है, संघर्ष का समाधान होता है, जैसे हम सब कुछ क्वेश्चन आया तो उसका समाधान करते हैं मिलकर, संचार कौशल होता है, श्रवण कौशल होता है, दोनों कौशल होता है, संचार और श्रवण। प्रशासनिक शक्ति पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है। पारस्परिक क्रिया मतलब इंटरेक्शन, हम एक आदमी ये है एक आदमी ये, दोनों के बीच कभी भी प्रशासनिक चीज़ें नहीं होंगी। प्रशासनिक चीज़ें होंगी वहाँ पर जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, जैसे कंपनी है या कोई बड़ी ऑफिस है, वहाँ पर प्रशासनिक क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आप एक मेले पर तैनात किए गए हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, मान लीजिए आप एसडीएम हैं, ठीक है, या डीएसपी कुछ भी है, आप एक मेले में तैनात कर दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में पहले किस की परिस्थिति को संभालेंगे। यहाँ 3-4 परिस्थिति दी गई हैं मेले में, उस परिस्थिति को बताइए किसको संभालेंगे। दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है, मतलब दो बच्चों लड़के गए थे, मतलब युवा थे, और वो बहस करने लगे आईएएस के कुछ क्वेश्चन में, पीसीएस के क्वेश्चन में बहस करने लगे कि ये इसको ऐसा होना चाहिए, ये उसको, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं तो बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन उस मेले में बहस करने लगे। अब क्या करेंगे, उस उनके पास कई लोग आके जमा हो गए, तो वो पहले संभालेंगे आप कि ये आप, मैं मान रहा हूँ कि आप एक अधिकारी हैं, नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया है, टिकट खिड़की पे के पास खड़ा था, ठीक है, तो क्या इसको आप संभालेंगे? तो ये मत सोचिएगा मैं लगा दिया हूँ तो ये सही है, ठीक है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ये क्या इसको आप संभालेंगे? क्या मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लग गई है, क्या इसको आप संभालेंगे? या चरखी झूला पर लोग बैठे थे, जब ऊपर हवा में के मध्य में था तो टूट गया। एक झूला ऐसा नहीं होता, यहाँ लोग ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, पता चला ये यहाँ से ब्रेक हो गया, तो किसको आप संभालेंगे? तो ये तो आप संभालेंगे नहीं। वहाँ दो लोग निशस्त्र, मतलब निशस्त्र मतलब क्या, उनके पास बंदूक गोला नहीं है, वैसे ही आपस में बहस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको तो आप नहीं, इग्नोर कर देंगे, बाद में देखेंगे इसको। बी वाले को, तो बी वाले को देखिए वो मर गया है, वो ऐसा नहीं कहे कि वो इमरजेंसी में है, उस बीमार है, तो उसको भी अभी थोड़ा देर के लिए रोक देंगे। सबसे ज़्यादा आपको सी वाला करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर कचड़े में आग लग गई है, बगल में तंबू खड़ा है और कचड़ा आग फैल गया, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जान जा सकती है। तो वहाँ पर मास लेवल मतलब बड़े स्तर पर जान जा सकती है लोगों की। तो अगर ये सी वाला देखेंगे तो ये पहले आप रोक देंगे। अब आप सोचेंगे कि चरखा झूला पर लोग बैठे हैं, तो चरखे झूले पर अगर गिरेंगे तो जितने लोग हैं उन्हीं की जान जाएगी, लेकिन अगर आग लग जाएगी तो बड़े लंबे पैमाने पर आग जाएगी, हो सकता है कई किलोमीटर फैल जाए, और जितने लोग हैं सबका मतलब चाहे गाय भैंस मतलब कोई जानवर हो या आपका
कि वहाँ पर कुछ रखा गया हो उसमें भी, या कोई विस्फोटक सामान वहाँ रखा गया हो, या कोई पेट्रोल टंकी बगल में हो, तो उससे भी अगर उसमें लग जाती है तो बड़े पैमाने पर, तो इसीलिए उसको रोक देंगे। ठीक है, तो पहले सी वाला ही करेंगे आप। ठीक है, आप अधिकारी हैं तो पहले वाला सी वाला करेंगे। देखिए ये हो गया आपका 52 नंबर का। ये 51 नंबर का, 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध दर्शाता है। अब प्रेषक क्या होता है, आप देखिए सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है, मैं सेंडर हूँ। रिसीवर कौन है, आप रिसीवर हैं। तो हमारे आपके बीच संबंध कौन दर्शाता है, ये सामाजिक न होता है ना, ये सोशल। हमारे पे देखिए सोशल कैसे, इसमें देखिए इसको 51 नंबर के क्वेश्चन में क्या, सोशल मीडिया आप चलाते होंगे तो देखते होंगे। सोशल मीडिया से क्या होता है, आप एक दूसरे लोग से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया होता है किस पर चलता है, सोशल सामाजिक पर ही चलता है। जब तक एक दूसरे के लोग बात नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया किस काम का, तो यही होता है। ठीक है, अब देखिए 52, अभिनीत का आशय अपने निर्णय के प्रति आवश्यक अधिक आशावान होना कहलाता है। क्या कहलाता है, द टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द जजमेंट एंड डिसीजंस देन वी शुड इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है, तो मतलब ये इनका कहने का मतलब है, जो अब पेपर देने जा रहे हैं आप कह रहे हैं हमारा सब तैयार है, मतलब हम आज 150 नंबर का प्रश्न आएगा तो 140 नंबर का करके आएंगे। ठीक है, या 145 नंबर का हम करके आएंगे। तो वो क्या होगा, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी मतलब थोड़ा सा मतलब गलत होता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक आशावान होना, अधिक आसान ऐसे ही पढ़ लीजिए। जब अधिक आशावान कह रहा है तो अधिक आशावान क्या, अति विश्वास, अति आत्मविश्वास। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ बच्चा, अब देखिए यहाँ तो हो गया। अब यहाँ ये सब कुछ करवाएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा, सिर्फ आप बने रहिएगा। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, तो सुनने की प्रक्रिया में 5 चरण निहित होते हैं, देखते हैं। सुनने की प्रक्रिया में देखिए कौन कौन से, सुनना होता है, फिर ध्यान देना होता है। पहले जैसे मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, पहले जब तक आप सुनेंगे नहीं तो ध्यान कैसे देंगे, फिर आप मेरी बातों को समझेंगे। जैसे मैंने आप बताया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पहले सुन लिए तो आप एक बार फिर ध्यान दिए, अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही बोले हैं सर, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप सोचेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है, ये हो गया। फिर उसको याद, मैं कहूँगा इसको याद कर लीजिए, तब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन याद कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन करेंगे कि आपको याद हुआ है कि नहीं, उसको पेपर में दे पाएंगे, लिख पाएंगे कि नहीं। फिर उसका फीडबैक, प्रतिक्रिया होता है, फीडबैक होता है। तो लास्ट में आप फीडबैक देंगे कि सर ने जो हमको पढ़ाया, क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाया, हमको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन याद हुआ कि नहीं। तो यही आपका चरण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है। रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, बताइए। तो सत्यापन आपका, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो सत्यापन है ही है। तैयारी प्रिपरेशन भी है, और इल्यूमिनेशन भी है। लेकिन प्रस्ताव की पहचान, ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक है, तो ये आपका चरण नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर, इसको याद करना ही आपका तैयारी प्रिपरेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो निर्णय लेने में कि निर्णयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतिम परिणाम पर पहुंचना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहले आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फिर उद्भव करेंगे, फिर प्रदीपन करेंगे, फिर सत्यापन करेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में चारों याद करना पड़ेगा। वो रचनात्मक प्रक्रिया का चरण है, प्रस्तावना की पहचान, ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन यहाँ बचा। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन शायद इसका था, प्रेस, हाँ ये वाला देखिए क्वेश्चन छूट गया, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है। तो पहले प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखा जाता है, तो पहले क्या होता है, उसका शीर्षक होता है,
पहले नहीं कहते शीर्षक इसका लिख दीजिए, कंक्लूजन तो लास्ट में होता है, तो शीर्षक पहले लिख दिया जाता है कि शीर्षक क्या होता है, क्या इसमें प्रेस विज्ञप्ति में क्या क्या आएगा। शीर्षक मतलब क्या, ये नहीं लिखा जाता कि मोदी जी ने आज उसका उद्घाटन किया, कहाँ मतलब बनारस में किसी पुल का उद्घाटन किया। अब उसके नीचे पूरा डिटेल में दिया रहता है क्या क्या किए, कहाँ पे किए, कब कितने बजे किए। तो पहले शीर्षक होता है, पहले 3 होता है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा ये और ये। इसके बाद कौन होगा, व्हाट हैपेंड। शीर्षक के बाद नीचे लिखा रहता क्या क्या हुआ उसमें, तो व्हाट हैपेंड बी ए वाला, तो ये हो गया। इसके बाद कौन सा होगा, यह कब हुआ, तो डेट भी दिया रहता उसमें, कब मतलब उसमें डेट नहीं दिया रहता, ये किस दिन हुआ, तो ये भी हुआ आपका। और यह किसने किया, फिर लास्ट में देखता यह किसने किया, तो ये भी होगा, ये वाला आपका देव। ठीक है, याद रख लीजिए, यही होता है आपका प्रेस विज्ञप्ति में। ठीक है, अब ये देखिए ये भी है। अब यहाँ पर ये धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, मतलब मोटिवेटर। मनी इज ए ह्यूज मोटिवेटर। प्रेजेंट टाइम में शायद सबके लिए ही मनी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है, लोग तभी प्रेरित होते हैं मतलब मोटिवेट होते हैं जब वह निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। दूसरा कह रहा है धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, तो इसमें सिर्फ धन की बात कर रहे हैं, इसी कथन पे चलेंगे, कुछ भी कहे हमसे उससे नहीं मतलब है, सिर्फ इन पे धन की बात ही कर रहा है। तो कह रहे हैं धन के अलावा भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहे हैं निश्चित तरीके से का मतलब चाहे, कह रहे हैं अगर आप ब्लैक मनी, जैसे ब्लैक मनी कुछ लोग कमा लेते हैं, तो क्या होगा, वो आपका मोटिवेटर काम का नहीं करेगा, वो भी मोटिवेटर का काम करेगा ना। तो इसमें कहने का निश्चित तरीके से ही अगर धन कमाया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ निश्चित तरीके से धन कमा रहे हैं वही मोटिवेट होंगे। ठीक है, सभी लोग नेता भी होंगे चाहे जो ब्लैक मनी से कमा रहे हैं वो भी मोटिवेट रहते हैं अपने धन से। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, तो आपका कौन सा सही है, बी। ना तो 1 ना तो 2 सही है, ये बी वाला सही है। प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ फिक्सेट ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है, तो एंकरिंग बायस, एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की प्रवृत्ति। निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, कर्मादेश और गैर कर्मादेश। एक कर्मादेश निर्णय यह होता है जो बहुत ही नियमित और गैर कर्मादेशित निर्णय है। ठीक है, जो अधिक सामान्य होता है। प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की प्रवृत्ति एकरिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की प्रवृत्ति एकरिंग, एंकरिंग, जो एकरिंग नहीं होता वही एंकर। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है, तो निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे निर्णय कहीं ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लिया जा रहा है तो सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही लोग की जिम्मेदारी होनी है। घर में कोई निर्णय लिया जा रहा है, अगर वह निर्णय गलत निकल रहा है तो सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हाँ ये गलत निर्णय है। समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्यक्रिया, एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर। घर के जो मेंबर होते हैं निर्णय में सबकी भूमिका रहनी चाहिए, ये नहीं कि कोई कहीं और बैठा है कोई और बैठा है कोई लोग निर्णय ले लिए, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। सभी सदस्यों के बीच सहमति, जब तक लोगों के बीच सहमत नहीं होगी तब तक क्या, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है। ठीक है, तो ये गलत है। निर्णय 1 हेड इज बेटर देन 2, तो जितने लोग निर्णय में शामिल होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने लोग शामिल होंगे वो बताएंगे कि आपका निर्णय गलत है कि सही है। ठीक है, हो सकता है कुछ आप त्रुटि कर रहे होंगे, मतलब कुछ गलती कर रहे हैं वो बता देंगे, तो ये गलत है आपका बी वाला। देख लीजिए यही सब क्रिया है। और कौन सा है, ये देखिए यहाँ शब्दों में अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन जानते कैसे कर लीजिए। मान लीजिए आप हैं एक और एक आपके दोस्त हैं, ये आप हैं और ये आपके दोस्त हैं, आपकी दोनों लोग की दोस्ती हुई।
ठीक है। दोस्ती इतना अच्छा हुआ कि बार बार आप इनके घर जा रहे हैं और ये आपके घर जा रहे हैं, तो क्या कब जा रहे हैं? बार बार जा रहे हैं, बार बार मतलब हमेशा जा रहे हैं। मतलब क्या यहाँ पर आलबेज आलबेज पहले होंगे ना, पहले जब दोस्ती होगी तो बार आप इनके पास जाएंगे, ये आपके पास जाएंगे, तो हाँ यही होगा। तो पहले क्या होगा, पांचवा आएगा। पांचवा कहाँ है? यहाँ भी है, सब में है। तो अभी हटा दीजिए। इसके बाद कुछ दिन बीता, तो ऐसे अपने लाइफ में, रियल लाइफ में सोचिए, तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। ये इनके घर थोड़ा कम जाएंगे, ये दो मतलब जाएंगे। पहले हफ्ते में 6 दिन तो जाते ही थे, आते थे, अब हफ्ते में 5 दिन आने जाने लगे। तो जर्नली आने जाने लगे, तो उसको समानता कहते हैं। जर्नली आपका हो गया, ठीक है। तो पहले कौन सा हो जाए, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो वो मतलब 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब ये बचा ये। तो मतलब हफ्ते में अब 5 दिन आने लगे। फिर क्या हो गया, अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा आप दोनों में दूरियां बढ़ी। इसके बाद के सम टाइम्स आने लगे। सम टाइम्स मतलब कभी कभी आने लगे। कभी कभी मतलब हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे ही आने लगे, ठीक है। हफ्ते में 2-3 दिन ये कदाचित हो गया। फिर कभी कभी मतलब अब महीने में 2-3 दिन आने लगे ठीक है, महीने में कभी कभी। इसके बाद लास्ट में जब आप इन दोनों लोग की दोस्ती टूट गई, तो मतलब कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, ठीक है। कहेंगे आज हमारी दोस्ती टूटी गई। तो यही होता है, देखिए कितना आराम से हम बता दिए। तो यही बी वाला है, ठीक है। दोस्ती ये देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिए, वहाँ जब बैठिए वहाँ पर आपके पास काफ़ी टाइम होगा। ऐसे सब सोच के कर लीजिए, अगर करिए आपका वहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? तो कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? समस्या का आकार कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। समस्या की समानता कितनी होनी चाहिए, ये भी। समस्या की जटिलता, तो जटिलता नहीं है ना, आप हल कर रहे हैं और समस्या को और जटिल बना देंगे तो थोड़ी हल कर पाएंगे, ठीक है। समस्या की स्थित संगठन, ये भी है। तो सी वाला नहीं है, जटिलता नहीं होना चाहिए समस्या में, ठीक है, कि आप हल करते करते उसको और जटिल बना दिए। यहाँ देखिए, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। द बैकग्राउंड सिग्नल डायरेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आर नोन एज, क्या कहलाता है? तो वो कहा डिस, आप देखिए यहीं से आप पढ़ लीजिए। डिस्ट्रक्शन कहते नहीं है, जैसे आप पढ़ रहे हैं और कहीं पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, शोर हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं, शोर हो रहा, प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ से थोड़ा दूर जाके पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, शोर होता है। वो क्या कहता है, शोर कहलाता है, फीडबैक थोड़ी कहलाता है। जब कहीं ऐसे जो वर्ड भी देख के आप वहाँ पकड़ लीजिए करिए। देखिए डिस्ट्रक्शन, बार बार हमेशा कहते हैं सर यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा सा हम अच्छी जगह जाके पढ़ते हैं, पार्क में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो नॉइस से आपका कन्फ्यूजन वो रिलेट करेगा। अब देखिए, प्रभावी संचार की बाधाएं बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन संचार में बाधाएं होती हैं। भाषा का अवरोध होता है, भाषा का भी बाधा अवरोध होता है। आप क्या हिंदी बोल रहे हैं, साउथ में जाइए तेलुगु बोलेंगे तो आप उनका भाषा समझ पाएंगे, तो आपके जो दोनों लोग का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा उसमें भाषा तो बाधा तो आएगी, सांस्कृतिक बाधा आएगी। सांस्कृतिक बाधा कैसे आएगी, आप कुछ और ही पहनते हैं और ये कपड़े, और वो कुछ और कपड़े पहनते हैं। तो साउथ वाले मतलब वो सब देखिए लुंगी उंगी पहनते हैं, आप कुछ और भी पकड़ते हैं, आप धोती वोती पहनते हैं। तो ये भी आपका सांस्कृतिक बाधा है, ये भी आपका बाधा है। वास्तविक बाधाएं भी होती है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, उनकी सोच अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है। हो सकता है वो लोग कुछ और देवता की पूजा करें, आपका कुछ और तकनीकी बाधाएं होती है, ठीक है। टेक्निकल संगठनात्मक बाधाएं होती है। तो ये सब बाधाएं होती है, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ये क्वेश्चन है, किस संचार में भावात्मक अपील है? तो किस प्रकार के संचार में, हम आपसे क्या बताए हैं, पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिया रहे तो आप कन्फर्म मार दीजिएगा उसको। ये देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिया है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ हमारे अंदर भावनाएं होंगी आपके प्रति कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, कैसी आपकी आगे किस प्रकार से तैयारी करवाना है, तो अच्छा भाव रखना पड़ेगा ना। तो वही होता सी।
वैसे भी कहीं भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देखिएगा 99.9% यही, कहीं भी क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, जहाँ पे भी अभी तो हमने यही देखा है 100% में 99.9 इसलिए बता देता हूँ, हो सकता है 1% 0.1% कहीं चेंज हो, ठीक है। तो कहीं भी अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिया है तो आप वही लगा दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? अब बताइए, अभी क्या हुआ, अनंत अंबानी की शादी हो रही है, अनंत अंबानी की शादी में वहाँ ड्रेस कोड क्या हो रहा है, वहाँ जंगल का थीम दिया जा रहा है। अब देखिए, अब न्यूज़ में आप देखेंगे तो सब लोग जैसे बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स कोई आए रहे हैं, मतलब बड़े बड़े जो वो बिजनेसमैन है या क्रिकेटर है, या सब लोग ड्रेस कोड कैसा पहने हैं, ये आपका जंगल कोई उस कपड़ा बना है, वो कपड़ा पहने हैं तो उस पे शेर बना है, चीता बना है, या उस पे हिरण बना है, जंगल हाथी उथी बने हैं। तो वो ड्रेस कोड तो क्या बताना पड़ रहा है वहाँ पर, तो ड्रेस कोड से हम सब पता चल गया है कि वहाँ पर इस समय जंगल की थीम चल रही है, लोगों को जंगल की। तो वो क्या होता है, अशाब्दिक होता है, वो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ कैसे किस प्रकार से, मतलब ये सब जंगल से कितना प्रेम करते हैं, मतलब अंबानी के परिवार में कितना जंगल से प्रेम करते हैं। तो आप हम सबको वो थोड़ी बताएंगे, क्या आपको बताए हैं कि हम जंगल से प्रेम करते हैं, वो थीम दे दिए कि हाँ जंगल से, वो कपड़े सब जंगल टाइप पहले, मतलब जंगल पे उस पर कलर किया गया है, जंगल का सब बना है, तो वो आपका समझ गएंगे। तो वो नॉन वर्बल होता है, ठीक है, अशाब्दिक होता है, ड्रेस कोड मतलब नॉन वर्बल होगा, ठीक है। देखिए मौखिक नहीं होगा, ठीक है, मौखिक मत लगाइएगा, ये नॉन वर्बल अशाब्दिक होता है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ बचा, ये बचा, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान करने वाले विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समस्या संबंधित, आप देखिए मोटिवेट, अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप पेपर कोई सॉल्व कर पाएंगे, कोई हल कर पाएंगे, कोई पेपर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका पेपर नहीं निकलना तो ये भी तो एक समस्या है। तो मोटिवेट हमें होना चाहिए, तो ये भी सही है। विन्यास सेट वेरिएबल्स, आपको हमेशा हर चीज़ सेट करना चाहिए, कब हमको पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कितना क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन छोड़ना है, तो ये भी है। पूर्व अनुभव और अभ्यास, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करिए। जैसे हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम पूरा करवा दिए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, अब देखिए उसका रिवीजन भी चल रहा है, और आपका डेली रिवीजन चलता है हर टॉपिक का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभ्यास ही हम करवा रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे लगा कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसलिए हमने प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये आपका डी वाला ये भी सही है। समाधान के पदों में समानता, ठीक है, तो जो जनरलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेप, मतलब ये कह रहे हैं कि समाधान के पदों में समानता, समाधान के पदों में समानता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब समाधान के पदों में समानता होगी तब तक कैसे आप पता चल पाएंगे कि इसका समाधान कैसे होगा, ठीक है। कुछ अलग करना पड़ेगा, पेपर पास करने के लिए समानता नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। अभिप्रेरण कारक होता है विन्यास चर, ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो बताइए, शोर होता है बाधा, अभी हम बताएं, भाषा होती है, संस्कृत होती है, कलर नहीं होता, रंग नहीं होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संचार अपरिवर्तनीय है, मतलब कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल, ठीक है। और संचार स्थिर है, कम्युनिकेशन इज द कांस्टेंट। तो ये कौन सा आपका सही है? तो दोनों ही सही है। संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, परिवर्तन नहीं कर सकते कि हाँ कम्युनिकेशन आज करना, कैसे बातचीत करना, कल कैसे बातचीत करना है। संचार स्थिर भी हो सकता है कि आज यही बात करना, कल भी यही बात करना, परसों भी इसी टॉपिक पे बात करना है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड है, तो ये भी दोनों भी, ये भी सही है। निर्णय लेने प्रक्रिया के रूप में होता है, तो निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में क्या के रूप में होता है, प्रॉब्लम समस्या, ठीक है। निर्णय लेना समस्या प्रक्रिया के रूप में होता है। किसी समस्या को हल करने के लिए सर्वप्रथम समस्या की पहचान करना पहला चरण है, समस्या की पहचान के पश्चात समस्या का विश्लेषण करना द्वितीय चरण है, तथा तृतीय समस्या का संभावित समाधान तैयार करना है। तत्पश्चात संभावित समाधान का मूल्यांकन किया जाता है, अंत में इसका समाधान चुना या प्रकट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 93 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद
आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए कई क्वेश्चन आए हैं। निर्णय लेने के विकल्पों में गुणवत्ता प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? मानसिक विन्यास से नहीं, मेंटल सेट से नहीं होती है, अब्स्ट्रक्शन अमूर्तता से नहीं होती है, इंटेलिजेंस से बुद्धि से नहीं होती है, परसेप्शन से होती है। ये तो अब रटने वाला है। निर्णय लेने के विकल्पों में गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अनुभव, ठीक है, तो पूर्व अनुभव गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो विभिन्न प्रकार के संज्ञानों पूर्वाग्रह, व्यक्ति भिन्नताएं, प्रतिबद्धता, बुद्धि, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत संगता, विश्वास आदि में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है? तो कौन सी ने स्वीकृत शैली नहीं है? ठीक है, कौन से पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त स्वीकृत शैली नहीं है? अब देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं। अंतर्व्यक्तिक संचार वह है जो दो व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति या समूह के बीच संचार होता है, मतलब जो हम आप कर रहे हैं। अंतर्व्यक्तिक संचार प्रत्यक्ष होता है तथा इसके बीच में किसी प्रकार की तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यात्मक आक्रामकता, प्रोत्साहन, जो मैनिपुलेटिवनेस और अनुनयन पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली है। दृढ़ता पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। तो ये है आपका असर्टिवनेस, ये दृढ़ता। ठीक है, याद रखिएगा। निर्णय लेने के किस उपागम में पारस्परिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? तो किसमें? रूटीन अप्रोच। अब देखिए, सब आप कोई पेपर सॉल्व कर पेपर देने जा रहे हैं, पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, जब तक आप नियमित रूप से पढ़ेंगे नहीं, क्रिएटिव कितना भी हो जाए, जब तक आप नियमित रूप से उसका अभ्यास नहीं करेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे नहीं, तब तक उस पेपर आपका नहीं होगा। बार बार पढ़ना, किसी चीज़ को याद करने का एक ही तरीका है, बार बार आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो यही आपका सही होगा। पहला वाला पढ़ लीजिएगा, देखिए नीचे। बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। अब देखिए 2023 का और बचा है, इस 2023 का भी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, 1 से 2 दिन में ये भी आ जाएगा, तो आपका पूरा इंड हो जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जाके पूरा देख लीजिए। आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर पूरा देख लिए तो लगभग आपका 20 से 22 क्वेश्चन आपका कंफर्म सही हो जाएगा। ये मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।